Hello everyone, today we will start the story of Robinson Crusoe. तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है Robinson Crusoe ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovered a footprint on the sand. Let's find out what he did then. तो देखिए एक दिन की बात है, जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो शिप पर जाते हैं तो उनकी शिप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है सी में। तो वो बहुत सालों से वहीं पर उसी आइलैंड पर रहते हैं। तो उनको वहाँ पर जो है वो फुटप्रिंट दिखती है सैंड पर। तो उसकी स्टोरी जो है यहाँ पर बताई गई है। तो हम लोग इस स्टोरी को पढ़ते हैं आगे। One day when I was going toward my port, I was surprised to see the footprint of the man of the sand. तो देखिए जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है कि एक दिन वो जाते हैं आइलैंड पर, तो उनको एक फुटप्रिंट दिखती है। किसकी? मैन की, एक सैंड पर। ओके, आई स्टूड अमेज्ड, आई लिसन, आई लुक्ड अराउंड मी, आई कुड नाइदर हियर नॉर एनीथिंग। तो वो जो है वो फुटप्रिंट किसकी है वो देखते हैं इधर उधर, लेकिन उनको वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, आई वेंट अप शोर टू डाउन टू शोर। तो इधर उधर वो देखते हैं, ऊपर जाकर नीचे आकर, लेकिन उनको जो है वो फुटप्रिंट किसी की है वो उनको दिखती ही नहीं है। उनको वहाँ पर कोई भी मैन दिखता नहीं है। बट इट वॉज नो गुड, आई कुड फाउंड नो अनदर फुटप्रिंट बट दैट वन। तो अनदर फुटप्रिंट ये किसकी है वो देखते हैं, तो उनको वहाँ पर कोई भी मैन नहीं दिखता है। आई वेंट टू द अगेन टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। तो उनको लगता है कि ये मेरी इमेजिनेशन है, मैंने जो फुटप्रिंट देखी है। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, फॉर देयर वॉज exactly the print of feet, okay, print of foot, toes, heels, every part of feet. तो देखिए वहाँ पर जो है वो उनको लगता है कि ये मेरी मिस्टेक तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा आगे जाकर वो देखते हैं तो उनको वहाँ पर फुट दिखते हैं, टोज दिखते हैं, हील्स भी दिखती है। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। तो उनको समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ से आई होगी, है ना। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कंफ्यूज। वो वहाँ पर सोचने लगते हैं खड़े होकर, लेकिन वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पर सोचते सोचते। ओके, at last I returned home very fretted, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. तो देखिए वो जो है रॉबिन्सन वो क्या करते हैं, रिटर्न आते हैं अपने होम पर। फ्रैटेंड का मतलब होता है बहुत ही डर जाना, डरते हुए, और वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई है तो नहीं मेरे पीछे, और ऐसे देखते देखते वो आते हैं अपनी होम की तरफ। When I came to my cave, which I call my castle, तो वो जो है वो केव में रहते हैं, जिसे गुफा बोला जाता है उसको। I ran inside it as if I was being chased. तो देखिए वो जो है वो जल्दी से आते हैं वहाँ पर, और I do not remember whether I used to ladder or when I by the hole in the cave. तो देखिए रॉक, तो उनको समझ में नहीं आता है, वो इतने फास्ट आ जाते हैं, उनको बहुत डर लगता है, तो उनको समझ में नहीं आता वो सीढ़ी से गए या डायरेक्टली अंदर चले गए केव के, है ना। विच आई कुड द डोर, तो उनको समझ में ही नहीं आता है, वो झट से अंदर चले जाते हैं। आई रेन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। तो देखिए वो जल्दी से झट से अंदर जाते हैं कि इससे पहले कि कोई एनिमल अंदर चला जाए। ओके, आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, तो वो उस दिन क्या करते हैं, सो नहीं पाते हैं। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन, द मोर अफ्रेड आई बिकेम। तो उनको उस दिन बहुत डर लगता है। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ सैवेजेस द mainland who had wandered out the sea in the small boat. तो उनको लगता है, सैवेजेस का मतलब होता है एनी
वाइल्ड पीपल या फिर डरावने से कुछ है, तो उनको लगता है कि उस मेन लैंड पर कोई डरावना सा तो चीज़ नहीं है या कोई डरावनी मैन या एनिमल तो नहीं है। उनको ऐसे लगता है, वो डर जाते हैं। लकीली आई वॉज नॉट श्योर एट दैट टाइम, बट what if he had seen my boat? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on island and would soon return with others to kill and eat me. तो उनको लगता है कि अगर वहां पर कोई है, कुछ डरावने से है, तो वो क्या करेंगे, इधर आएंगे, मेरी तरफ आएंगे और मुझे मार डालेंगे, मुझे खा जाएंगे, ऐसे उनको लगता है। And so I lay fearful for many days and prayed for protection. In doing so, I was much confirmed and began going out to investigation. Okay, क्या होता है फिर, वो बहुत दिनों तक डर में रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको लगता है कि अब मुझे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाना चाहिए, तो वो जाते हैं। But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. तो तभी उनको जो है वो फुटप्रिंट वहीं पे दिखती है, तो क्या होता है कि उनको बहुत ही डर लग रहा है, अभी भी उनको बहुत डर लग रहा है। However, as I went about for 2 or 3 days and saw neither, I became a little bladder. I decided to go down and the shore again and examine the footprint once more. तो उनको लगता है कि मैं जाकर उस फुटप्रिंट को जो है वो देखूँ, एग्जामिन करूँ कि ये फुटप्रिंट जो है कि यहाँ पर कैसे आई है। ओके, आई डिसाइड टू मेजर इट विच माई ओन फुट मार्क। तो उनको लगता है कि क्या ये मेरे खुद के निशान है फुटप्रिंट के, तो वो उनको ऐसे लगता है। एज केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, तो वो उसके पास आते हैं फुटप्रिंट के। आई रियलाइज दैट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट बिकॉज आई हैड नॉट कम टू द पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम। उनको लगता है कि ये तो मेरे फुटप्रिंट नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर आया ही नहीं हूँ। सेकेंडरी, एज आई प्लेस्ड माई फुट alongside it footprint, it seems longer than my own. तो वो बोलते हैं कि मेरे फुटप्रिंट से उनकी जो फुटप्रिंट है वो बड़े हैं। माई फियर रिटर्न, उनको और बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, वो बहुत ही डर जाते हैं। आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, तो वो जो है वो बाहर आ जाते हैं अपनी घर की तरफ। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड। ओके, तो कितनी प्यारी सी यहाँ पर स्टोरी थी। तो हम लोग अब देखते हैं न्यू वर्ड्स को। सैवेजेस का मतलब होता है वाइल्ड पीपल, मतलब कुछ डरावनी सी चीजें या एनिमल। ओके, मेनलैंड का मतलब होता है लार्ज कंटिन्यूअस एक्सट्रीम लैंड, तो बड़ा सा एक लैंड होता है उसको बोला जाता है। वंडरेट का मतलब होता है जो गो फ्रॉम प्लेस एंड प्लेस विद इन अ डिफाइंड रोटेशन। ओके, फिर क्या होता है, ब्लैडर का मतलब होता है मोर कॉन्फिडेंट। ओके, आगे देखते हैं हम, लेट्स रीड को करते हैं। What made Robinson Crusoe think that the print of ground was a footprint? तो हम लोग आंसर में लिखेंगे the print was extremely, the print of fruit having impress of toes, heels and every part of foot, which made Robinson Crusoe think that print on the ground was a footprint. तो नेक्स्ट देखिए, why was Robinson afraid when they looked at the bush and trees? bush and trees. रॉबिन्सन को देखिए, फिर आंसर में लिखेंगे रॉबिन्सन was afraid when they looked at the bush and trees because mistake every bush and trees to be a man. तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
Why did Robinson prayed when he saw the footprint? Robinson was very frightened after seeing the footprint, so he started praying for a protection. तो ऐसे आपको आंसर यहाँ पर लिखने हैं. तो देखिए नेक्स्ट चूज द करेक्ट आंसर. तो आपको यहाँ पर क्या करना है. रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम एट फास्ट ही कुड बिकॉज ही वॉज अफेड, मतलब वो बहुत ही डर गए थे इसलिए. ओके तो यहाँ पर जो है वो आंसर आएगा ये वाला. ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज क्या हो गया था उस दिन. ही थॉट सैवेजेस हैड केम फॉर द मेनलैंड, उसको लगा था कि यहाँ पर कोई डरावने से पीपल यहाँ पर आ गए हैं. ओके और फिर देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. Why was Robinson Crusoe sure that was not his footprint? तो यहाँ पर क्या आएगा. He had not come to this part of beach in the long time. तो यहाँ पर ये आंसर आएगा. आपको यहाँ पर ये लिखना है. ओके यहाँ पर ये C आएगा. ओके फिर नेक्स्ट है. Where was Robinson Crusoe? Alone on an क्या आएगा. आइलैंड. तो ये वाला इसका ये आंसर आएगा. तो अगर इसके कुछ अलग आंसर आपके आ रहे हैं या फिर आपको जो लगता है कुछ अलग आंसर है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो. ओके तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे आंसर को. मैंने जैसे आपको बताया है ऐसे ही आप लोग भी कमेंट ज़रूर करेंगे. ओके तो देखिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं. तो देखिए हम लोग लेट्स राइट को करते हैं. द वर्ड्स इन द सेंटेंस. तो आपको क्या करने हैं. वन डन फॉर यू. ऑल वन वॉज नॉट रॉबिन्सन एंड आइसलैंड ऑन. ऐसे आपको दिया गया है तो आपको इसको अरेंज करके लिखना है. एक करके दिया है हम लोग बाकी के करेंगे. ओके रॉबिन्सन वॉज नॉट ऑल वन ऑन एन आइसलैंड. तो यहाँ पर देखिए वॉज आइलैंड द इनहिबिटेड. तो आपको यहाँ पर क्या करना है. द आइलैंड वॉज इनहिबिटेड ऐसे आंसर में आपको लिखना है. तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूंगी. आप लोग झट से बना लीजिएगा. ओके लिख लीजिएगा. फिर नेक्स्ट आएगा. दिस फुटप्रिंट बिलोंग्ड टू समवन. ऐसे आपको यहाँ पर लिखना है. ओके आई लुक्ड अराउंड मी. ऐसे यहाँ पर फोर्थ में लिखना है. फिर फिफ्थ में आएगा आई वेंट टूवर्ड द लार्ज फुटप्रिंट. ओके फिर वॉज अफेड आई नाउ में क्या आएगा. नाउ कॉमा आई वॉज अफेड. तो ऐसे यहाँ पर आपको लिखते जाना है. ओके फिर नेक्स्ट देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ड्स. तो यहाँ पर आपको वर्ड्स को डालने हैं. आई वॉज फ्रटेंड. यहाँ पर क्या आएगा. बट. तो यहाँ पर क्या आएगा. बट. आपको लिखवा देती हूँ मैं एक दो. बट आई डिसाइड टू गो द बीच सो आई वेंट अलॉन्ग द waters. ओके फिर नेक्स्ट. I ran to the fast I could because. क्योंकि वहाँ पर सेंटेंस में तो दिया गया है तो यहाँ से आपको because ऐसे लिखना है ये वाला. ओके I was very tired. क्या आएगा यहाँ पर सोचिए. and आएगा यहाँ पर. ओके and confused. तो चलिए हम देखते हैं आगे. तो देखिए यहाँ पर क्या करना है. राइट अ स्टोरी. तो आपको स्टोरी बनानी है. ये जो स्टोरी है आप लोग लिखेंगे और मुझे कमेंट करेंगे. ओके मैं नहीं बताऊंगी ये वाला. ओके यूज द जॉइनिंग वर्ड्स गिवन बिलो एंड जॉइन द सेंटेंस इन द कॉलम ए एंड बी. तो आपको क्या करना है. एक दिया है बना के. आई रोट द लेटर बट आई फॉरगेट टू पोस्ट इट. तो ऐसे आपको यहाँ पर सेंटेंसेस बनाने हैं ए और बी को जोड़ के. ओके तो मैं बना देती हूँ एक दो और बाद में आप लोग कर लीजिए. आई कैन सिंग वेल बट आई कांट डांस
एंड आई कांट स्विम ऑल, ऐसे आपको यहाँ पर बनाने हैं। देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, उसको देख के ही आपको लिखते जाना है। नेक्स्ट देखिए, वी मे गो शिमला और वी मे गो दार्जिलिंग, ऐसे आपको बनाने हैं। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए, ही wanted a book and football for his birthday, ऐसे आपको बनाने हैं। मैंने एक दो बनाए हैं, आपको बाद में ये बना के मुझे कमेंट करने हैं कि आपको आए हैं। He missed the school bus so he was late the school. I wrote the letter but I forget the post it, ऐसे आपको यहाँ पर बनाने हैं सेंटेंसेस। तो हो गया ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसे लगा ये? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं मेरी टेलीग्राम की लिंक जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट, subscribe our channel. Thank you so much for watching me.